अब एक दिन की बात है, विलोक दूषिता कृष्णा कृष्णा कृष्ण ही ना विभो तस्य विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुद्वासयत। यमुना जी में जिसको कृष्णा बोला जाता था, एक सर्प का वास था। उस सर्प का नाम बताना, कालिया। जब सर्प का वास था तो दूषिताम कृष्णा, वो जल दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था, जिसको पी के गाय मर जाती थी, ग्वाल मर जाते थे, ब्रज की हवाओं में भी जहर फैल गया था। असल में ये यमुना है ना, भक्ति है, और कालिया रूपी पाखंड उसमें विराज गया है। भगवान भक्ति में पाखंड को पसंद नहीं करते, तो भगवान ने कहा इस पाखंड को बाहर करना है, कैसे करेंगे? तो एक खेल खेला भगवान ने। आजकल वो खेल वैसे बहुत खेला जाता है। कौन सा खेला? भगवान ने जो खेला, खेलने चलोगे कि नहीं? खेलने चलेंगे? चलो। वो काली तह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो शौक नैया। काली तह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो शौक नैया। बारो शौक नैया, मेरो छोटो शौक नैया। मेरो बारो शौक नैया, मेरो छोटो शौक नैया। काली तह पे खेलने आयो रे, मेरो बारो शौक नैया। काली तह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो शौक कन्हैया। तालियां मंडल भगवान की जय हो। और जोर से बोलो श्री राधे। काहे की यन गेंद बनाई, काहे कियन गेंद बनाए, काहे की यन गेंद बनाई। अरे काहे कियन गेंद बनाए। अब काहे को जय हो। अब काहे को पल्ला लहयो रे, मेरो बारो शौक नैया। काली तह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो शौक शौक नैया। मारह टोल गेंद गई तह में, मारो मारह ढोल गेंद गई बह में। मारह टोल गेंद गई तह में, मारो ढोल गेंद गई दह में। मारह टोल गेंद गई तह में। मारो ढोल गेंद गई दह में। अब गेंद के हो। अब गेंद के संग गई धायो रे, मेरो बारो शौक नैया। काली तह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो शौक नैया। कालिया मंडल भगवान की, यमुना महारानी की। जय हो। पूछ पकड़ियन सरप जगायो, पूछ पकड़ियन सरप जगायो। पूछ पकड़ियन सरप जगायो। अरे पूछ पकड़ियन सरप जगायो। पूछ पकड़ियन सरप जगायो। पूछ पकड़ियन सरप जगायो। पूछ पकड़ियन सरप जगायो। अरे पूछ पकड़ियन सरप जगायो। नागिन यकी नागिन जय हो।
बांके बिहारी लाल की। अब ये आध्यात्मिक कथा सुनो। भगवान का एक सखा गेंद लेके आया और बल्ला लेके आया। भगवान ने जोर से मारा गेंद काली देह में। वो बोला ए तू तो बड़ा आदमी है कन्हैया, हम तो छोटे आदमी है। जैसे तैसे रेशम के कपड़े बटोर के लाए, हमारी गेंद ला के दे। भगवान बोले कैसे लाऊंगा, कालिया नाग हमें खा जाएगा। अरे खा जाए तो खा जाए। भगवान ने चुनौती स्वीकार की, कदम की डाल पे चढ़े। आज भी जो लोग वृंदावन की परिक्रमा करते होंगे, वृंदावन की परिक्रमा प्रायः कम लोग करते हैं, जो लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो आज भी ये स्थान वहाँ है काली देह। कभी देख रहा हूँ तो आना, आप लोगों को दर्शन कराएंगे, बहुत अच्छी जगह दर्शन कराएंगे। तो चढ़े और छलांग लगाई, काली देह में पहुंच गए। विद्वानों की सभा लगी है ये बुद्ध विहार में, बड़े ध्यान से सुने जितने भी हैं विद्वान हैं, क्योंकि यहाँ कथाओं का तो तीर्थ है ना। तो सुनो, काली देह में भगवान गए तो कालिया नाग सो रहा था। जब सो रहा था तो नागिने आ गई, ए तू कौन है? बोले हम आपसे बात नहीं करते, अपने स्वामी को जगाओ। बोले हमारे स्वामी जाग गए तो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो भगवान ने एक आध्यात्मिक उत्तर दिया कि देवी हम तो सोते हुए को जगाने आते हैं। कैसे? एक बार लंका में जगाया था लेकिन विभीषण नहीं जागा और रावण ने लात मारी, सोई जाग गया। ते ही समय विभीषण जागा, हम तो सोए हुए को जगाने आते हैं। एक बुंदेलखंडी महात्मा थे, माधोपुर पड़ता है बुंदेलखंड में, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो वो एक वाक्य बोला करते थे, आप लोगों को सुना दें, बुधवार वालों सुनोगे? सुनो, वो एक वाक्य बोलते थे कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे चोर। या तो कोई राजा जागता है जो देश की रक्षा में लगा हो, वो कम सोएगा, अपने राष्ट्र की रक्षा करेगा। नहीं तो चोर जो नाइट ड्यूटी करता हो, हाँ जो नाइट ड्यूटी करता हो, गली गली घूमे, ताले तोड़े, है ना, या फिर रात को बैठ के एटीएम हैक करे, वो भी। कि कोई जागे संत महात्मा, या कि लगी राम संग डोर। नींदरिया तो को बेच डारो जो व्यापारी हो, नींदरिया तो को बेच डारो जो व्यापारी हो। रात को सो के सुबह जागने को जागना नहीं कहते। जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना तब तक हम सोए हुए हैं। बोलो राधे कृष्ण। भक्ति में पाखंड स्वीकार नहीं है। कालिया नाग जाग गया, हुंकार दी, इधर ब्रजमंडल में खबर फैल गई, भगवान कन्हैया काली देह में कूद गए हैं। जल उबलने लगा, दोनों में युद्ध होने लगा। यशोदा मैया आई, जब अग्नि की लपटें जल से बाहर आई तो सोचा कि कन्हैया नहीं बचेगा, मूर्छित हो गई। बुढ़ापे में लाला मिला, वो भी बचेगा नहीं। कालिया ने भगवान को कसा, भगवान ने शरीर फुलाया, उसकी नसें ढीली कर दी। मुक्के मारे, छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ गए और लातों का प्रहार किया, पंजों का प्रहार किया, चरण चिन्ह छपा दिए सारे फनों पर। कालिया नहीं समझ पा रहा ये क्या हो रहा था। ये भगवान ने उसके ऊपर चरण चिन्ह नहीं छपाए थे, लातें नहीं मारी थी, बल्कि अपने चरण चिन्हों की मोहर लगा के उसको अपने स्टाफ में शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी इससे रुष्ट रहते थे। जब भगवान के चरण छपे देखेंगे तो गरुड़ जी भी प्रणाम करके चले जाएंगे। कालिया थक गया, ऊपर चल। कालिया ऊपर आया, समस्त ब्रजवासी देख के प्रसन्न हो गए। ब्रजवासियों ने कहा मैया लाला आ गया। कालिया ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा कालिया इस जल को तुमने बहुत दूषित कर दिया है, अनेकों लोगों की हत्याएं हो गई हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। बोले कहाँ? दमनदीप में चले जाओ। दमनदीप पड़ता है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमनदीप समूह, दमनदीप में चले जाओ। बोले दमनदीप पृथ्वी के ऐसे कोने पे है जहाँ गरुड़ जी की नज़र हमेशा रहती है, और मैं दमनदीप में जाऊँगा तो मेरी मौसी के बेटे गरुड़ मुझको उठा के मार देंगे, खा जाएंगे मुझे। भगवान बोले अब तक मारते थे लेकिन अब नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम हमारे स्टाफ में शामिल हो गए हो, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर बन गए हैं। शंख चक्र गदा और कमल से
चिन्हित तुम्हारे फन को देख के गरुड़ जी तुम्हें प्रणाम करके वापस हो जाएंगे, कभी सताएंगे नहीं। कालिया सपरिवार यमुना जी के रास्ते दमन द्वीप में चला गया। बोलो राधे कृष्ण। अब एक ऐसी लीला का वर्णन आता है जिसको लेके भगवान कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। इस लीला का वर्णन हम तब करेंगे जब आप लोग सहयोग करेंगे। बेटा शांत हो जाओ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं पढ़ने लिखने वालों के लिए भी। शांत होकर बैठना और मैं बोलने जा रहा हूं। इस लीला का नाम है गोपी चीर हरण लीला। जब नहाते वक्त भगवान ने चीर हरण किया था, याद है ना? तो इस लीला को रास लीला के प्रसंग को लेके प्राय लोग कहते हैं भगवान कन्हैया तो ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था, और उनके नाम पर न जाने चीर हरण को लेके कितनी टिप्पणियां कसी जाती हैं। और कोई नहीं कहता, हमारे अपने धर्म के लोग, अपने ही लोग, अपने ही युवा। शर्म नहीं आती हमें? किसी और के नाम का कुछ बोल देंगे तो दूसरे धर्म में फतवा जारी हो जाता है। ये तो सनातन धर्म है कि आप टिप्पणियां कसने के बाद सही सलामत बैठे हो। शुक्र मनाओ। पूरी कथा को समझा नहीं, न कहने वालों ने न सुनने वालों ने, और भगवान पे फफ्तियां कसना प्रारंभ कर दिया। आजकल इंटरनेट पे राम कृष्ण रहीम के दोहे ऐसी गंदी भाषा में प्रेषित किए जाते हैं। सारा मजाक कार्टून बना के रख दिया आपने राम जी को, नारायण को कार्टून बना के रख दिया। शर्म नहीं आती आपको? जीवन में परिवर्तन का नाम कथा है। मैं 7 दिन आपके सामने गा बजा के चला जाऊं, उसका नाम कथा नहीं है। एक श्लोक आता है, हेमंते प्रथमे मासीद नंदः ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक का महीना होता है, और कार्तिक के महीने में क्या होता है? कुछ माताएं स्नान करती हैं, तारों की छांव में स्नान करके कात्यायनी देवी की सेवा होती है। कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है, पूजा होती है। तो कहता है शास्त्र, हेमंते प्रथमे मासे, प्रथम महीना, नंदः ब्रज कुमारिका। कुमारिका क्या आया है? एक बार बोलना, कुमारिका क्या आया है? इस कुमारिका शब्द का अर्थ क्या है? इस कुमारिका शब्द का अर्थ शास्त्र ये कहता है कि कुमारिका जो शब्द है वो कितने वर्ष की कन्या के लिए है? 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या के लिए कुमारिका शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अधिक हम कन्या स्वीकार नहीं करते। शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कन्या में स्त्री गुणों का प्रवेश हो जाता है। स्त्री गुणों का प्रवेश हो जाता है। बहुत मार्मिक प्रसंग है। केवल 5, 7 मिनट 10 मिनट जाओ। आप भी बैठ के सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है सनातन के लिए। कुमारिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? एक बार बोलना, कन्याओं के लिए। कितनी वर्ष की कन्याओं के लिए? 5, 7, 8 वर्ष की कन्याओं के लिए। लेकिन शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक कन्या स्वीकार नहीं किया। शास्त्र क्या कहता है? आप लोग नवरात्रि में कन्या भोजन कराते हो, क्या कराते हो कि नहीं? तो कन्या भोजन जब कराते हैं तो कितने वर्ष की कन्या का भोजन कराना चाहिए? ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी का रूप होती है। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी का रूप होती है। 10 वर्षम भवेद कन्या, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। लेकिन अथ अर्धम रजस्वला, लेकिन उससे ऊपर स्त्री गुणों का प्रवेश उसमें हो जाता है, तो कन्या स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मेरे मान्यवर, मेरे सम्मुख बैठे भक्तों, बहुत ध्यान से सुनो। इसमें क्या कहा? नंदा ब्रज कुमारिका। तो 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या देवी स्वरूप में हम जिनको पूजते हैं। आज कलयुग है, कलयुग है कि नहीं बताओ?
एक बार बोलो ना, कलयुग है। अगर कलयुग है 5 से 7-8 वर्ष की कन्या में क्या आज कोई गलत भावना आ सकती है? क्या कोई उसके मन में वासना आ सकती है? वासनाओं का विष आ सकता है। जब आज नहीं आ सकता तो उस समय तो भगवान कन्हैया का द्वापर था, उस समय कोई गलत भावना कैसे आ सकती है? आप स्पष्ट कर दीजिए। खामखा भगवान कन्हैया को एक नाचने वाला देवता बना दिया। सुनो क्या कहता है। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारा चेरुर्हर्ष्यामि भुञ्जानां कात्यायनी अर्चन व्रतम। कुछ कन्याएं भगवान कन्हैया के जैसा वर प्राप्ति करने के लिए यमुना जी में स्नान करने गई हैं। यमुना जी में स्नान करने गई हैं, कर भी रही हैं, लेकिन एक गलती कर दी। उस गलती को सुधारने भगवान आए। कन्याएं नग्न होकर स्नान कर रही थी। भगवान पहुंचे, भगवान ने उनके वस्त्र उठाए और पेड़ पे टांग लिए और बांसुरी की सुंदर तान छेड़ दी। नारायण, बांसुरी की सुंदर तान छेड़ दी। बांसुरी की सुंदर तान जब छेड़ी ना तो क्या बात, गोपियां बोली, क्या बात। श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री किशोरी कृपा ट्रेवल ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, और उसमें आज के सम्माननीय श्रीमान विकास गोयल, नरेंद्र गोयल, जो कि विकास समिति बुद्ध विहार से हैं, वो शीघ्र ही मंच पर आए और पूज्य व्यास जी महाराज से अपना पटका पहनाकर अपना सम्मान प्राप्त करें। और आप सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान दें। जो कि विकास समिति बुद्ध विहार से हैं, श्रीमान विकास गोयल, नरेंद्र गोयल। जोरदार तालियां। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, आज कथा का पंचम दिवस और कुछ ही क्षण में विराम होगा। और जो भक्त इस कथा में सहयोग कर रहे हैं उनको व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी श्रृंखला में कुछ भक्तों ने दान दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर श्रवण करेंगे। एक माता जी हैं श्रीमती यशवाला शर्मा हैं, जो कि 1 गज भूमि दान उन्होंने की है। 7100 रुपये उन्होंने दिए। अगर वो यहाँ हो तो एक बार खड़ी होकर और पूज्य व्यास जी महाराज से अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री यशवाला शर्मा जी मंच पर आए और एक तस्वीर और पटका पूज्य व्यास जी महाराज द्वारा आप ग्रहण करेंगे। इसी संग्राम में श्रीमती ऊषा अग्रवाल 1100 रुपये का सहयोग किया है। आप सभी भक्त जोरदार तालियों का सहयोग तो करो, है ना। और आगे इसी श्रृंखला में श्रीमती शकुंतला देवी, जो कि बुद्ध विहार से हैं, श्रीमती शकुंतला देवी, वो भी इस आश्रम के निमित्त, ट्रस्ट के निमित्त 1100 रुपये का सहयोग कर रही हैं। तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वो खड़ी हो जाएं। और अभी 1100 रुपये का गुप्तदान आया है, राजू जी द्वारा गुप्तदान है 1100 रुपये का। जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर बांसुरी की तान जब छेड़ी तो गोपियों ने कहा कि अगर बांसुरी बज रही है तो बजाने वाला भी है। इधर उधर देखा
तो पैर दिख गए भगवान, नारायण के पैर दिख गए। गोपियों ने कहा इससे निपटा जाए पहले तो। हाथ मारा किनारे पर, वस्त्र नहीं थे, वस्त्र नहीं थे। कहाँ गए वस्त्र? अरे वो टंगे एक कन्हैया हमारे वस्त्र वापस कर। भगवान बोले नहीं करेंगे, हम तेरे घर पर शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा पहले शिकायत करके फिर ले लेना। तो एक गोपी जानती थी कि इससे कैसे बात करनी है। बोली तुमसे बात करनी नहीं आती है, ये बड़ी प्रेम की भाषा समझता है। तो भागवतकार जो लिखते हैं कितना गजब का लिखा है वो सुनो। हाथ जोड़े और कहा श्याम सुंदर तेरा श्याम, ऐ श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं। आदमी कहता है ना जैसे भाई साहब आपने घर बहुत बढ़िया बनवाया है। अरे हमारा क्या आपका ही है। गाड़ी गजब की है, आपकी गाड़ी है। हमें एक हफ्ते के लिए वैष्णो माता जाना, चाबी देना, वो हम नानी के घर जाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। तो जब गोपियों ने कहा मल्लम लगाया श्याम सुंदर तेरा श्याम, हम तेरी दासी हैं, हम तेरी दासी हैं। करवाम तवोदिता, और तेरे हाथों में है। तो भगवान कन्हैया ने भी नेहले पे गहला मारा और कहा सुनो हम झूठे जाल में नहीं फंसते। अगर हमारी दासी हो तो भवत्यो, भवत्यो माने हो, यदि अगर मेरा श्याम, अगर तुमने कहा हम तुम्हारी दासी हैं तो हम कह रहे हैं अगर हमारी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यति, तो जो हम कहते हैं वो करोगी। गोपियां डर गई, क्या चाहिए? भगवान ने कहा अत्र आगत्य, अत्माने यहाँ, आगत्य माने आओ, अत्र आगत्य आगत्य अत्र अत्र आगत्य सुवासांसे, और अपने अपनी वासनाओं के वस्त्र ले जाओ। प्रतीक्षन्तो शुचि स्मिता, प्रतीक्षा किस बात की है? गोपियां बोली बहुत लाड़ प्यार की भाषा समझने वाला है। एक कवि बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक
तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, हम हो के उसी मन में बैठे हैं मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं मुरलीधर। छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बहुत प्यार की बात है, समझता है। तो गोपियों ने कहा हम आए, बोले आना तो पड़ेगा। तो भागवतकार कहते पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, अपने लज्जा स्थानों को अपने हाथों से ढक के निकली और भगवान से कहा प्रभु क्या गलती हुई। तो प्रभु ने कहा, अब बुद्धविहार वाले भी सुने, जो तो अनन्य बार सुनते हैं, लेकिन हमसे भी सुने। क्या कहा? नारायण ने कहा कि तुम्हारा नहाने का समय उचित था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही थी, लेकिन नहाने का तरीका गलत था। तो तरीका भी होता है? बोले हाँ। क्या? कि बहती हुई नदी में, पवित्र नदी में, पूजनीय नदी में कभी भी मल मल के स्नान नहीं करना चाहिए। कभी जो अंगराग, जो साबुन इत्यादि लगाते हैं ना, इनको नहीं लगाना चाहिए। बहती नदी में कभी नग्न होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। बहती नदी में कभी अधो वस्त्र नहीं धोना चाहिए। अधो वस्त्र क्या? बोले जो कमर पे बांधा जाए वो वस्त्र नहीं धोना चाहिए। तो कैसे धोएंगे? जब नहाएंगे वहां तो धोएंगे कहाँ? हाँ, धोइए, एक कमंडल रखिए, पात्र रखिए, जल भरिए, इतनी दूर ले जाके धोइए कि वापस वो जल उसमें आके न मिले। ये बहती नदी में नहाने का नियम है। कभी भी गंगा इत्यादि में नहा के शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, अपने आप सूख जाता है कि आपको जो शरीर है उसको ग्रहण कर लेता है। इसकी साइंटिफिक लॉजिक भी है। तो ये नियम बताया, ये नियम बता के भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब मैं समाज के लोगों से पूछूंगा कि इसमें जो प्रथम श्लोक है, मैं पुनः वहीं पे आया हूं। प्रथम श्लोक क्या बोल रहा था? नंद ब्रज कुमार का, कुमार का कन्याएं जो 5, 7, 8 वर्ष की कन्याएं थी, कितने वर्ष की? तो मेरे मानने पर प्रिय परमात्मा के भक्तों, इस कथा में आपको कुछ ऐसा लगा जो भगवान कृष्ण के ऊपर सीधा अटैक करे? हाँ या ना बोलिए, बस 2 बात। कुछ लगा? अरे बोलो ना। नहीं तो फिर लोग क्यों भगवान कन्हैया के ऊपर फप्तियां कसते हैं? मुझे बताइए। काम कहाँ ऐसे ही? शर्म करिए। भगवान ने गोपियों के साथ नाच किया तो हम भी 2-4 के साथ नाच लेंगे, क्या बुराई है? भगवान ने चोरी की तो हम भी कर लेंगे। भगवान ने तो कालिया भी मारा, कालिया को भी नाता था, नाच लो। भगवान ने तो विष भी पिया था, पी लो एक आध घूंट। वो नहीं करेंगे। काम की फपतियां। मानने पर हमारी वासनाएं गंदी हो चुकी हैं, हमारा हृदय गंदा नहीं है। एक महात्मा एक गांव में पहुंचे, उनको प्यास लगी थी। उस गांव में एक सुंदर कुआं था। कुछ दिन से उस कुएं से पानी लेना लोगों ने बंद कर दिया। उसका कारण ये था कि कुआं तो बहुत अच्छा था, अमृत जैसा पानी देता था। कुछ दिनों से उसमें दुर्गंध आने लगी थी। दुर्गंध के बीतते उसमें कीड़े भी पड़ गए। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया। महात्मा ने कहा मुझे इस कुएं से निकाल के पानी पिलाओ। तो लोगों ने कहा प्रभु घर में रखा तो पिला सकते हैं, कुएं से ताजी निकाल कर नहीं पिला सकते। क्यों? कि बोले इसमें कीड़े पड़ गए हैं। क्यों? आपने देखा नहीं कीड़े क्यों पड़े? कि नहीं, हमने दिमाग ही नहीं लगाया, हमने दिमाग लगाना जरूरी नहीं समझा। और महात्मा ने कहा हमारा जन्म तो दूसरों के भला करने के लिए हुआ है। गांव से एक रस्सी मंगाई, एक कांटा आता है कुएं में डालने वाला, आंकड़ा जैसा होता है तिरछा, उस कांटे में रस्सी को बांधा, कुएं में डाला, ऊपर नीचे किया, दाएं बाएं किया, हिलाया और खींचा। जब खींच के निकाला तो क्या निकला? उसमें कुत्ता मर गया था।
उस कुत्ते की दुर्गंध और सड़न के कारण उसमें कीड़े पड़ गए थे। महात्मा ने गांव वालों से कहा इसको गांव के बाहर फेंक के आओ। गांव के बाहर फेंक के आए और गांव के 10 शिष्यों से कहा 10 लोग लग जाओ और इस कुएं की तार करो, इसके पानी को बार बार बाहर निकालो, नए स्रोत खुल जाएंगे। उन्होंने तार की, हफ्ते भर का समय लगा, नए स्रोत खुल गए, कुएं का पानी अमृत जैसा पीने योग्य हो गया। इसका अर्थ यह है हमारा ये हृदय रूपी कुआं गंदा नहीं है, इसमें वासना रूपी कुत्ता गिर गया है, वो दुर्गंध दे रहा है। जब कोई महात्मा, कोई आचार्य, कोई व्यास, कोई मनीषी, कोई गुरु अपने ज्ञान के रस्सी में विवेक का कांटा फंसाता है और उसको सत्संग के द्वारा खंगालता है, फिर वो कुत्ता निकल के बाहर गिर जाता है और हृदय भक्ति में सराबोर हो जाता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये इस कहानी का अर्थ है। भगवान योगी राज है, योगी राज, भोगी राज नहीं है, तो खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो राधे कृष्ण। अब एक दिन की बात है कि ब्रज में बहुत आनंद हो रहा था। प्रत्येक घर में चूल्हे पे कढ़ाइयाँ इत्यादि चढ़ी हुई थी। भगवान कन्हैया आ गए, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, छुलछुले, डुलडुले, इमरतियाँ, जलेबियाँ, रबड़ियाँ, जो जो व्यंजन होते हैं, कढ़ी चावल, अन्नकूट इत्यादि का भोग बन रहा था। भगवान बोले मैया कहाँ है रे ओए लाला, आज इंद्र की पूजा होएगी। भगवान ने कहा इंद्र कहाँ को देवता है जो बाकी पूजा होएगी? अरे इंद्र देवता है, वो प्रसन्न होता है तो जल बरसाता है, जल बरसता है तो खेत में नमी आती है, खेत में नमी आती है तो फसल होती है, फसल होती है तो घर पे आती है, घर पे आती है तो तुम लोगों का पालन पोषण होता है। बोले इंद्र की वजह से नहीं आती। बुद्ध विहार वालों एक बात समझ लेना, ये कथा जो गोवर्धन की है ना, इस कथा का मूल उद्देश्य प्रकृति संरक्षण है, प्रकृति रक्षा। भगवान ने कहा मैया गिरिराज भगवान है ना जो गोवर्धन है, उनके ऊपर घने जंगल है, जंगलों में वाष्पीकरण होता है, बादल बन के जाते हैं और बादल बन के जाते हैं तब बरसात होती है, तब हमें मिलता है। अब बरसात होना ही बंद हो गई। क्यों? कि हमने जमीन से पानी तो उतना ही, चाहे नीचे से खींच लो चाहे ऊपर से आ जाए, पानी को स्टॉक में तो है नहीं। पानी का निर्माण भी कोई नहीं कर सकता, सब बन जाएगा लेकिन पानी नहीं बनेगा। आप 10 गाड़ियां रखिए, मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जब जिंदा रहेंगे तभी तो कथाएं सुनेंगे। अभी एक कैलकुलेशन निकाला गया चौधरी साहब, एक बैठक थी ऋषिकेश में 2018 में, मैं 7 दिन उस प्रवास पे रहा, तो एक कैलकुलेशन निकाला गया कि दिल्ली की स्थिति जो बताई गई, आज से ठीक 10 साल बाद दिल्ली की स्थिति यही रही तो 1000 फीट तक पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ये स्थिति होने वाली है। 10 गाड़ियां रखिए लेकिन ड्राइवर को एंगेज कीजिए कि वो जो कपड़ों का धुला हुआ पानी होता है ना, बरसात का रुका हुआ पानी, उससे गाड़ी धोए। एक बाल्टी पानी से एक गाड़ी को साफ करें, वरना अभी जितना फैला लोगे बाद में तरस जाओ, जल के लिए जल युद्ध हो जाएगा। तो कहा प्रकृति संरक्षण इसका नाम, गोवर्धन की पूजा होगी। पंचायत हुई, पंचायत में नंद जी की बात मानी गई कि तुम्हारा लाला कह रहे हो है तो हम मान रहे हैं, बाकी बात मानेंगे। अब सब लोग जाने लगे, आप लोग चलेंगे नहीं चलोगे? हाँ, बैलगाड़ियां चली थी, भगवान ने रखे गए थे बड़े बड़े, लेकिन भैया यहाँ बैलगाड़ी तो है नहीं, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं है, मन से ले चलेंगे। मन की पूजा सबसे बड़ी होती है। चले अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हाँ चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले
सब लोग बड़ा आनंद से चलेंगे। गोवर्धन की महिमा है न्यारी, रास रचा जी जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की महिमा है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। एक बात बताना, गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने की है? इसीलिए आ रहा है आपको। गोवर्धन की महिमा है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की महिमा है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। तुम जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो, जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो। राधे राधे बोल के, अजी राधे राधे बोल के, देगी परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गिरिराज महाराज की, मानसी गंगा की, बांके बिहारी लाल। आइए एक क्रम और, उसके बाद हम लोग पूजन के लिए चलेंगे। हारे के सहारे की राधा रानी की व्यासपीठ पर बैठे शोभा बढ़ा रहे व्यासपीठ की आचार्य निशान जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आप सब माता बहनों के चरणों में। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, आपका आशीर्वाद इस मंदिर समिति और यह कथा समिति सभी को मिलता है। बड़े धन्य हैं हम जो आप अपने परिवार में आप लोगों ने हमें बसाया, अपने परिवार में आप लोग हमें बुला लेते हैं। भंडारा हम यहाँ भी लेते हैं प्रसाद रूप में, और भंडारा हम अपने घर में भी लेते हैं, लेकिन ये कीर्तन हमें घर में नहीं मिल सकता, ये कथा हमें घर में नहीं मिल सकती, और ये महाराज जी के दर्शन हमें घर में नहीं मिल सकते। जिस वक्त हम कीर्तन में आते हैं, कथा में आते हैं, तो हमारे बच्चे हमारे साथ आते हैं, बहुत अच्छी बात है, संस्कार देना है। लेकिन जब हम ही आपस में बात करेंगे तो बच्चों का तो स्वभाव है, वो तो खेलेंगे भी और बात भी करेंगे, शोर भी करेंगे। हमारा फर्ज बनता, हमारा दायित्व बनता है कि उनको चुप कराना, उनका ध्यान उसमें लगाना, उनको लेके अपने पास बैठना। लेकिन हम छोड़ देते हैं कि तू खेल ले और मैं यहाँ बैठी हूँ। जब भंडारा चालू हो जाएगा मुझे बता दियो, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ऐसा ही ना, एक जीवन मिला है संसार में, मनुष्य जीवन। महाराज जी बताते हैं 84 लाख योनियों के बाद जब हमें एक जीवन मिला तो इसको सार्थक कैसे करना। लेकिन हम नहीं करते, यहाँ करते हैं, बाहर निकल के हम नहीं करते। बाहर निकल के हमारा एक ही भाव रहता है, अच्छा आज उसने मुझे पीछे बैठने को बोला, कल मैं जाऊंगी उससे पहले आगे बैठूंगी और उसके आगे बैठ जाऊंगी। ऐसे हमारी द्वेष भावना रहती है। परिवारों में हम ठाकुर जी को ले आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने दौरानी से, जेठानी से, अपने आपस में पड़ोसियों से और अपने सास से लड़ना नहीं भूलते। भाई भाई से लड़ने को तैयार बैठा है, हर बात पे लड़ता है, जबकि एक ही माँ की दोनों औलाद हैं। लेकिन लड़ाई जरूर करनी है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लालच आ गया एक दूसरे में, सब लड़ते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि मैं अपने कर्मों से आगे बढ़ जाऊं। ये देखता कि मैं इसको कैसे गिराऊं, ये आगे कैसे बढ़ गया, आगे क्यों बढ़ा। कोई भी संस्था हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, कहीं ना कहीं 99.99% संस्थाएं इसी प्रकार से अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। राजनीति की तो मैं क्या बात करूं, राजनीति तो आप सब जानते हैं कि इससे
हल्का क्षेत्र और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देश का या पूरे संसार का गुजारा इसके बगैर भी नहीं है। तो मैं आपसे सबसे यही प्रार्थना करूंगा, मिलते जुलते रहना, पता नहीं किसकी टिकट कब कट जाए, कौन कब हमें इस संसार से छोड़ के चला जाए। 40 साल का इंतजार मत करना, 4 घंटे का भी इंतजार मत करना। अगर कोई तुमसे रूठ जाए तो उसको जाके मना लेना। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, मैं भी यही कोशिश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जैसा इंसान मैं भी हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं भी तो इस भावना पाल के बैठ जाता हूं, लेकिन जैसे ठाकुर जी के चरणों में आते हैं ना, हमारा मन बदल जाता है। अब मैं आपसे क्षमा चाहते हुए और महाराज जी से भी नतमस्तक होकर क्षमा चाहूंगा, और मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम दरबार चैरिटेबल समिति के प्रधान विपिन सिंघल जी से, वो आए और व्यासपीठ से व्यास जी का आशीर्वाद लेंगे। गुरु जी उनको आशीर्वाद रूपी पटका और उनको फल प्रसाद भेंट करेंगे। दूसरा निवेदन मैं करूंगा, छोटे भाई संदीप बंसल जी जो विपिन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भव्य महल के बारे में सोचना, करना, उसका निर्माण करवाना और रात और दिन एक करके उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों भाइयों को आपकी तालियों की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इनकी जोड़ी भगवान सलामत रखे, ये बाबा श्याम को बहुत जल्दी बुलाएं और हमारा सबका आशीर्वाद साथ रहे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे आम आदमी पार्टी के रिठाला विधानसभा के प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई जैसे, मेरे बच्चे जैसे दीपक जैन जी से, वो भी आए और व्यासपीठ से अपना आशीर्वाद लेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा छोटे भाई आकाश दहिया जी से, वो भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। इन सभी को आपके आशीर्वाद और आपकी तालियों की बहुत जरूरत है। अगर आप देंगे तो आपका, इन भाइयों का बड़ा उद्धार होगा। आज का जो प्रसाद है, वो प्रसाद यूं तो मेरे परिवार के, मेरी माता जी हैं, मैं नाम भूल गया, जेके बंसल जी की माता जी मेरी भी माँ हैं, और दूसरी हैं सुनीता अग्रवाल जी, इन सब ने मिलके दिया है। तो मैं दोनों से निवेदन करूंगा वो व्यासपीठ पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद दे, और आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से इन दोनों माताओं का और बहनों का स्वागत करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद छोटा भाई दीपक गर्ग, बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिला कि अब कहाँ दीपक गर्ग, नीचे आ जाओ भाई, सबको अपना मुखड़ा दिखा दो। आज बहुत दिनों के बाद आप आए हो, व्यासपीठ पर आए और प्रभु से आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी आपको प्रभु का आशीर्वाद देंगे, आप व्यासपीठ पर आइए। एक विशेष सूचना आप सबके लिए, हमारी ये कथा का समापन 31 तारीख को होना था और होगा भी उसी दिन, लेकिन एक छोटा सा फेरबदल कर दिया महाराज जी के कथनानुसार। महाराज जी कहते हैं कि आप ये भंडारा 30 तारीख को कर दें। उसका कारण भी बताया महाराज जी ने। जो 31 तारीख को हवन के बाद भंडारा होना था, उस भंडारे को 30 तारीख को कर दें, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन है, पितरों का दिन है, और पितरों के निमित्त ही ये कथा हो रही है। तो आप सभी से निवेदन कि भंडारा 30 तारीख को होगा, इसी प्रांगण में होगा, सुबह 11 बजे आप यहाँ पे पहुंचे। भंडारे का प्रसाद अवश्य लें और अपने पितरों के निमित्त बाबा के इस मंदिर में पहुंचकर जरूर माथा टेकें और भागवत महापुराण के सामने प्रार्थना भी करें अपने अपने पितरों के लिए कि प्रभु उनको अपने चरणों में निवास दे और आवागमन के चक्कर से उनको मुक्ति दिलाए और हम सभी के परिवारों में खुशहाली रहे। इसी के लिए आप सभी 30 तारीख को भंडारे में अवश्य पहुंचे। जिस किसी भी माता बहन ने उस भंडारे में जो भी अपना योगदान देना हो, पैसा देना हो, कोई अनाज, चावल, आटा, दाल, जो भी आपकी इच्छा करती हो। यूं तो यहाँ पे बाबा श्याम की रसोई चलती है, लेकिन उस दिन विशेष भंडारा रहेगा, तो विशेष तरीके से ही वो भंडारा ये हमारे सेवादार जी यहाँ बनाएंगे। तो आप सभी यहाँ पे विराजमान भी हो और अपने अपने हिस्से का जो भी आप 31 तारीख को देने वाले थे, वो 30 तारीख से पहले पहले यहाँ सबको दे दे, ताकि 30 तारीख के भंडारे में आपका योगदान हो सके। वो श्याम प्यारे की, राधा रानी की। पुनः अभी एक कितनी बड़ी बात, आप भागवत महापुराण का पाठ यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ऐसा अमृत बरस रहा है।
अभी मैंने कहा था ना कि आप अपने भाइयों को तालियों से अगर आशीर्वाद देंगे तो उनको बाबा बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। हमारे विपिन जी और उनकी पूरी टीम ने आपके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, मध्य बिहार की तरक्की के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए, सबके लिए एक विशेष आयोजन किया है खाटू जी में। जो ये भागवत का श्रवण आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये भागवत का श्रवण 11 जून से 19 जून, 12 जून से 19 जून के लिए खाटू जी में उन्होंने व्यवस्था करी है। जोरदार तालियों से इनके स्वागत करें, इनको आशीर्वाद दें। 12 जून से 19 जून तक खाटू जी में भागवत महापुराण का पाठ होगा, अमृत बरसेगा और 19 जून को वहां से चलेंगे। जिस किसी माता बहन को, जिस किसी बुजुर्ग को अगर जाना हो, अपनी सीट बुक करवानी हो, तो वो विपिन जी से संपर्क कर ले और उनको अपना नाम, पता, फोन नंबर ये लिखवा दे। लेकिन एक बात का आग्रह आपसे जरूर करूंगा, अगर कोई अपना नाम पता लिखवाता है और कहता कि मैं चलूंगा, तो फिर वो जाए अवश्य, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में कोई दूसरा जाने वाला हो तो वो छूट जाए। निःशुल्क है इनकी तरफ से, जो भी आपने देना हो आप दे सकते हैं। वो आपका अपना भाग्य है कि आप किस तरीके से उसको उदय करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई शुल्क नहीं है। बाबा श्याम इनको वो शक्ति दे कि ये जैसे हर काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, धर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस जीवन में भी इनको पार उठाए और बाबा श्याम इनको वो तरक्की दें जो आप सबके आशीर्वाद से बड़े बिरले लोगों को मिलती है। मैं दोबारा एक बार आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा, जोरदार तालियों से एक बार जरूर करें, जोरदार तालियों से। वो श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, राधा रानी की। एक विषय छूट गया, इन सबका मार्गदर्शन करने वाले, इन सबके अग्रज और अच्छा संबोधित करके सबके मन को कर्षण करने वाले हमारे चौधरी साहब श्रीमान सुशील चौधरी जी भी आए और हमारी संस्था का ये मोमेंटो हमसे स्वयं ग्रहण करें। दो शब्दों में, क्योंकि आज इस फाउंडर मेंबर भी यहाँ है, श्रीमान विपिन सिंगला जी, श्रीमान सुशील चौधरी जी, श्रीमान संदीप बंसल जी और उनके पिताजी भी। बड़ा आभार है श्री श्याम दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो उन्होंने, मैंने विपिन जी को कुछ ही दिन पहले फ़ोन किया, 4-5 दिन पहले के स्थान में समस्या आ रही है, तो बोले कोई नहीं, आप करो, जो होगा देखेंगे। और ये श्याम जी का दरबार और वृंदावन तक जाने का जो मार्ग है, श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, उसके निमित्त जो कथा है, उसके लिए उन्होंने एक बार में ओके कर दिया। एक बार जोर से तालियां संस्था के लिए। तार तो अंदर से बहुत जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहें, ये निवेदन है। बोलो राधा रानी सरकार की। आइए हम लोग गोवर्धन के लिए चले ना, चलेंगे फ्री में। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, तेरी परिक्रमा डोल के। अर्पण करके एक एक करके आराम से, पहले इधर के फिर इधर। चले सब गोवर्धन। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचावे जहाँ में गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। तुम जान लो ये मान लो, तुम जान लो ये मान लो, तुम जान लो ये मान लो, तुम जान लो ये मान लो। यूं राधे
परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। हे गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाती जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। ओ गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। दंडौती कर मनौती कर, दंडौती कर धनौती कर। यूं राधे राधे बोल के वे गए परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। झूमते हुए आनंद से गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए, प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए। गोवर्धन को देंगे शीश सवार। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवार। तुम जान लो ये मान लो, तुम जान लो ये मान लो हे राधे राधे गाएंगे, परिक्रमा एक लगाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, झूमते हुए गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहा।
शेर की धरी करैया, सात शेर की धरी करैया, सात शेर की धरी करैया, सात शेर की धरी करैया। मैं तो संतन बैठ जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोबर धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गिरिराज महाराज की सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दो पर कम्मा, अरे सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दो पर कम्मा, अरे सात कोस की दो पर कम्मा। मैं तो मानसी जहो। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोबर धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल जाले हैं, लेकिन एक जा रही थी तो उसके पिता ने रोक दिया और उसने उदाहरण दे दिया, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। तो कौन जा रहा है, किसके साथ जाएगी? चंपा हो जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा हो जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा जाए रे चमेली जाए रे, चंपा हो जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा जाए चमेली हो जाए रे। मैं तो तेरे संग में जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। तेरे ही संग में जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा सखीरी, नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरा मनवा सखीरी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। अब सब लोग खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, पूर्ण आनंद 2 मिनट के लिए खड़े होकर लेंगे, फिर हम लोग आरती के लिए चलेंगे। छठा तेरी 3 लोक से न्यारे है गोवर्धन महाराज, छठा तेरे 3 लोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु श्री गिरिधर महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारे है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, कर रहे ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज।
महापुराण की। जय हो। आज सभी भक्तों ने पंचम दिवस की कथा को श्रवण किया और कल कथा का षष्ठम दिवस और परसों इस कथा का पूर्ण विराम होगा। कल की कथा में सुंदर झांकी भगवान रुक्मिणी कृष्ण का विवाह महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। तो बढ़िया सज धज कर बारात में जिसको चलना हो वो समय ध्यान रखकर और यहाँ आकर बारात में चलेंगे। और जो कन्यादान सामग्री होती है आप सभी माताएं जानते हैं वो श्रद्धा अनुसार अपना करेंगे और आनंद लेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित हो। आइए आरती तैयार, आप तैयार, हम भी तैयार। जाना जरूर लेकिन लाना भी जरूर। ओम श्री ज्वालामाले नमो नमः रत्नेश्वरे नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाइस प्राणस मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोविंद के प्राणन सो प्यारो। इन पर आराम से। नछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ के कर भूलयती मैया। कनुआ के बोले की मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तू तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तर बोलन मधुर सुहावे। सखन संग के लत सुख पावे। सकन संग के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको धावे। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया। श्री राधावर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हेलो हेलो
ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे घाटो धाम विराजते घाटो धाम विराजते अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे रतन जड़ित सिंहासन सिर पर धवर ढोले बाबा सिर पर धवर ढोले धन के शरिया बागो धन के शरिया बागो मोडन सवर्ण पड़े ओम जय श्री राम हरे गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे केवत धूपयाग्नि पर केवत धूपयाग्नि दीपक ज्योति जले ओम जय श्री श्याम हरे मोदक खीर चूरमा सुवर्ण तार भरे बाबा सुवर्ण तार भरे सेवक भोग लगावत दास भोग लगावत सेवा नित्य करे ओम जय श्री श्याम हरे जाज कटोरा और घड़ियावल संग मृदंग धोरे बाबा आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे जो जावे पल पावे सब दुख से उबरे बाबा सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से बालक जन निज मुख से श्याम श्याम उतरे ओम जय श्री श्याम हरे श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे कहते आलू सिंह स्वामी कहते आलू सिंह स्वामी मनमांचित बल पावे ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे भक्तों के तुमने अपने भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे ओम जय श्री श्याम हरे आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर का रोग दोष लगे निकट न जागे अंजन कूट महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका यार त्याग लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाए लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोर चमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाइन भुजा असुर दल मारे दाइन भुजा सब संत जनता सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतार कंचन थाल कपूर लोचाई आरती करते अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पा लंक विधिवंश की ओर बुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान लला की दूत दलन रघुनाथ कला की लाल देव लाले लसे हर कर लाल रघुर भज देव दानव दलन जय 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 कवि सूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित लगाए दास आ गयो शरण में थकियो मारी ला धन ढूंढारो देश है आगो नगर सुजान अनुपम छवि श्री
भालू सिंह तो प्रेम से करे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम के पासे मानो, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम के पासे मान। खाटू वाले श्याम बिहारी कलकाल में तेरी महिमा है न्यारी। हारे हुए का तुम हो सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ, तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। मेरे हृदय का अरमान है ये, निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी। आठों पहर में तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी। हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत भाई होगी हमारी। माया में लिपटे हुए जीव हम हैं, दया की नजर हम करना मुरारी। जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा, सेवा में अपने लगाना बिहारी। नंदो हृदय कुंज श्री गूंजे गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। खाटू नरेश की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले गणपति महाराज की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, भगवती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, है धर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, सिद्ध सनातन धर्म की जय हो, बजरंगबली हनुमान की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, लोग खाटू नरेश की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, भारत माता की जय हो। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारे मां शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की।